तलाक के तरीक़ाकार की बात की तो पाकिस्तान में देखें तलाक देने का इस्लामी तरीक़ाकार और कानूनी तरीक़ाकार तकरीबन एक जैसा ही है। एक मिथ अपने माइंड में बनाई हुई है कि पाकिस्तान के जो फैमिली कवानीन है वो जो हमारे इस्लामिक कवानीन हैं उनसे मुमासलत नहीं रखते, या जिस तरह अब हम तलाक की बात करें तो तलाक देने का वही तरीक़ाकार जो दीन इस्लाम में मौजूद है कि आपने 3 बार तलाक देनी है, वही तरीक़ाकार आप अदालती निज़ाम में भी देखते हैं कि मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है और सोशल मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है वो इस तरह रचता और बसता जा रहा है। हमारे में लिखा होता है कि मैंने इसको 3 तलाक़ें दे दी हैं, वो जुमला पूरा एक लिखा होता है, वो 3 दफ़ा लिखा होता है। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा तलाक का, जो हमारे जितने ड्रामास बन रहे हैं उसमें तलाक और खुला बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है। तो हमने एक इस्लामिक वीडियो भी बनाई इसके ऊपर। आज हमारे साथ मौजूद है जनाब एडवोकेट आशिर तनवीर साहब। तो हमने सोचा कि इनसे भी पूछा जाए कि कानूनी तौर पर तलाक देने का क्या तरीक़ाकार है, और रुजू के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे, खुला के बारे में भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रेहान साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर सर। सर ये बताइए कि कानूनी तौर पे तलाक देने का क्या तरीक़ाकार है, और उसमें थोड़ा सा इस्लामिक भी बताइएगा कि इस्लामिक तरीके के साथ अगर तलाक देनी हो। जी रेहान साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपकी कोशिश को सराहता हूँ कि आपने दोबारा से एक कानूनी मामलत के हवाले से एक प्रोग्राम तरतीब दिया और हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। इनिशियली बुनियादी तौर पे हमारा मकसद यही है कि लोगों को हम एजुकेट कर सकें, थोड़ा बहुत उनको अपने राइट्स और ड्यूटीज़ के हवाले से पता हो। और जो हमारा पाकिस्तान का एक फैमिली सिस्टम है, जो हमारे आप कह लें कि जो तहज़ीब है जिसको पूरी दुनिया देखती है, हमारे इस सब कॉन्टिनेंट की तहज़ीब को, वो एक बेहतरीन फैमिली सिस्टम जो हमारा मौजूद है वो अब ख़राब हो रहा है। सोशल मीडिया या इवन मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से भी हम बात करें तो आपने तलाक के तरीक़ाकार की बात की तो पाकिस्तान में देखें तलाक देने का इस्लामी तरीक़ाकार और कानूनी तरीक़ाकार तकरीबन एक जैसा ही है। ठीक है, अगर हम बात करें, हमने एक मिथ अपने माइंड में बनाई हुई है कि पाकिस्तान के जो फैमिली कवानीन है वो जो हमारे इस्लामिक कवानीन हैं उनसे मुमासलत नहीं रखते या उनसे रिलेट नहीं करते, बहुत कम। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे कवानीन, आइली कवानीन है, वो हमारे इस्लामिक कवानीन से बहुत करीब मतलब आप कह लें कि टच होके गुजर रहे हैं वहाँ से। जिस तरह अब हम तलाक की बात करें तो तलाक देने का वही तरीक़ाकार जो दीन इस्लाम में मौजूद है कि आपने 3 बार तलाक देनी है, वही तरीक़ाकार आप अदालती निज़ाम में भी देखते हैं कि कोई बंदा अगर तलाक देना चाहता है, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, वो लिख कर, ठीक है, इन राइटिंग तलाक दे देता है, उसमें 2 गवाहों को डाल के, और 3 बार उसमें वो एक स्टेटमेंट को दर्ज करता है और वो तलाक हो जाती है। जी, उसके बाद फिर उसके मामलात शुरू होते हैं कि हमारे पास एक मसालहती कौंसल का सिस्टम है, वहाँ पर वो पेपर्स जाते हैं और 3 महीने तक वो सिलसिला चलता है। 3 महीने के बाद अगर, क्योंकि हम ये कह लें कि जो लिख कर तलाक दे दी उसको हम एक काउंट करते हैं, फिर उसके बाद हमारा जो तरीक़ाकार है उसमें हम 1 महीने बाद दोबारा रब्ता करते हैं, 2 महीने बाद दोबारा, और फिर तीसरे महीने फिर तीसरी बार रब्ता जब होता है और फिर भी मामलात नहीं सेटल होते तो यूनियन काउंसिल जो हमारी होती है वो एक डिग्री जारी कर देती है जिसको हम तलाक की सर्टिफिकेट कह लें, नादरा की तरफ से जो बन जाता है, उस सर्टिफिकेट के तहत फिर हमारी वो तलाक मुकम्मल हो जाती है। ठीक है, मतलब 3 महीने के अंदर अगर वो चाहें तो दोबारा से जी हमारा है सेम। हाँ, मतलब देखें ना, अब आपके माइंड में ऑटोमेटिकली इस्लामिक सिस्टम आ गया, तो ये मुमासलत रखती हैं दोनों चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा। इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे। अब तलाक की बात होगी, इसमें मज़ीद बहस हो सकती है बहुत ज़्यादा कि क्या मसाइल हैं, उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। सॉरी आपकी बात काटो, इसमें अगर हम थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, उसके कुछ चार्जेस भी हैं। जिस हम अदालत के थ्रू तलाक ले रहे होते हैं सर, तो उसमें उसके क्या चार्जेस हैं, उसमें क्या टाइम पीरियड है? पाकिस्तान में देखें अदालत के थ्रू, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अदालत के थ्रू जो तलाक होगी वो तलाक नहीं होगी, वो सेपरेशन, जुडिशल सेपरेशन होती है। उसको खुला बोलते हैं। तो नॉर्मली और अक्सरियती वो फीमेल्स ही एक्सरसाइज करती हैं वो राइट। मेल को तो ज़रूरत नहीं है ना कि वो अदालत में जाके खुला लेगा, वो तलाक ही देता है और वो इन पर्सन गवाहों की अपनी मौजूदगी में तलाक दे सकता है। ठीक है, ये क्लियर होगी बात हमारी। इसके चार्जेस देखें, पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा है। अच्छा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, हम जज को जाके कोई पैसे तो नहीं देते। जी बिल्कुल। आपने कभी सुना है कि किसी ने जज कोर्ट में जाके पैसे दिए? हमने पैसे देने होते हैं जिनसे हम काम करवा रहे होते हैं उन वुकला को। ठीक है, अब उन वुकला की अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि कोई, आप कह लें कि क्लासेस हैं डिफरेंट, एक जैसी फीस किसी की नहीं होती। फिर इसी तरह हमारी सोसाइटी में भी क्लासेस हैं
कोई गरीब है तो उनको उस तरह का ही वकील सूट करता है, कोई थोड़े मिडिल क्लास है उनको उस तरह का वकील मिल जाता है, हायर और अपर क्लास को उस तरह के वकील मिलते हैं। तो उनके फीस स्ट्रक्चर सबके डिफरेंट होते हैं। ठीक हो गया। कुछ लोग फ्री भी काम कर रहे होते हैं हमारी तरह। अच्छा। हम जैसे अपनी एनजीओ के तहत फ्री केसेस फाइल करते हैं। जी सर, हम फ्री ऑफ कॉस्ट केसेस फाइल करते हैं और सिर्फ फाइल नहीं करते, उनको ख़त्म भी करवाते हैं, एंड तक मतलब फैसला भी लेकर देते हैं। हमारी एनजीओ इसी के ऊपर काम करती है। और लीगल एजुकेशन का जो टॉपिक है ये सारा इसी से ही हमने स्टार्ट किया कि हम केस इनिशिएट ही क्यों होने दें, हम उस वजह को पहले ख़त्म करने की कोशिश करें जी जी, जिस वजह से केस फाइल होता है। खैर वो बात आगे चली गई। तो इसका टाइम स्ट्रक्चर तो मर्द के लिए तो कोई टाइम स्ट्रक्चर नहीं रहा। खुला की बात स्पेसिफिकली मैं यहाँ करना चाह रहा था कि पिछले साल अगर हम 2022 की बात करें ना जी, तो पाकिस्तान में तकरीबन 12,500 औरतों और लड़कियों ने खुला ली है अदालतों से। ये बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा है। और इससे भी ज्यादा आपको मैं हैरत अंगेज तौर पर बताऊं कि 2023 में अब तक ये नंबर क्रॉस हो चुका है। अभी 2023 अभी ये नंबर क्रॉस हो चुका है। इसकी वजह फिर वही हम बैक अपने आप के इंट्रो पे चले जाते हैं कि मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है और सोशल मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है वो इस तरह रचता और बसता जा रहा है हमारी सोसाइटी में। वो हमारी कल्चरल नॉर्म्स को इतना मुतासिर कर रही है चीज़ के हर कोई कहता है कि यार मैं बस जान छुड़वा लूं, बिल्कुल मैं जान छुड़वा लूं। वो फिर उसके बाद जो बच्चे रुलते हैं वो एक अलग किस्सा और कहानी है, आपको भी पता है, देखते हैं अदालतों में। हम अलग से वीडियो करेंगे जी जी इंशाल्लाह सर। ये बड़ा एक अलार्मिंग नंबर है। इसका अगर हम डेली का एवरेज चले जाए ना, थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई इसको डिवाइड कर देते हैं 12,500 को, तो तकरीबन 25 से 30 लड़कियां रोज अदालतों में जाके पाकिस्तान में खुला ले रही हैं। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। इस पे सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो हमारे बहबूद के इदारे हैं, जिस तरह मिनिस्ट्रीज हैं हमारी फलाह बहबूद का जो काम करती हैं, फैमिली प्लानिंग के जो हमारे इदारे हैं, उनको सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि हमारा फैमिली सिस्टम और जो हमारा शादी का एक कॉन्सेप्ट है वो ख़राब होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो इस पे बात करने की भी ज़रूरत है। खुला के लिए जो स्पेसिफिक टाइम अदालत की तरफ से हमें मिलता है उस पर बात कर लेते हैं कि कोई भी लेडी किसी भी वजह से अदालत जाती है कि मेरा शोहर गुम गया है, लेट सपोज मुझे मिल नहीं रहा, लापता है, पागल हो गया है, मेरा खर्चा नहीं उठा सकता, या मुझे अपने घर में रखने को तैयार नहीं है, अजियत देता है, तशद्दुद करता है, वट कोई भी मसला वो लेकर चली जाती है। कानून में ये सारी चीज़ें दर्ज हैं जो हमारे फैमिली कवानीन है। तो कोई भी औरत जब वहाँ जाकर कहती है तो सबसे पहले अदालत कोशिश करती है मसालिहत की, उसके शोहर को बुलाया जाए और इनकी सुलह करवा दी जाए कि यार ये कोर्ट में सुलह हो जाए, वो एक एग्रीमेंट बन जाए और वो दोनों खुशी खुशी घर चले जाएं। अगर वो सुलह नहीं हो पाती, उसके बाद एक बयान होता है एक उस लेडी का जिसने फाइल की होती है खुला, एक वो ऑन ऑथ हल्फ पे आके बयान देती है कि बाकी ये मसले हैं, और उन मसलों को देखने के बाद कोर्ट खुला की हद तक डिग्री सेपरेशन की जारी कर देती है। बाकी मामला जो लेन देन के होते हैं वो अपनी जगह पे कायम रहते हैं। इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर दूं, अगर जो हम चाह रहे हैं या जो हमारा कॉज है जिस पे हम काम कर रहे हैं, मेरा और मेरी टीम का मानना ये है कि ये मसला पैदा होता है जब हमने अपने कानूनी राइट्स को सही तरह एक्सरसाइज नहीं किया होता। मिसाल के तौर पे निकाहनामा, जब हम निकाहनामा बनाते हैं तो हमें एक तो सिखाया गया है कि वो 6 कलमों वाला मजाक आपको पता है बहुत पुराना है कि जी 6 कलमे सुने जाएंगे, उन चीज़ों की हम बड़ी तैयारी करते हैं। लेकिन हम निकाहनामे को, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने अगर ग्रेजुएशन लेट से की हुई है तो मैं निकाहनामे को खुद नहीं पढ़ूंगा। बिल्कुल, मेरे लिए तो वो एक कागज का टुकड़ा है ना। मैं कहूँगा जी वो कारी साहब आएंगे या मौलवी साहब या जो भी निकाह खां हमने बुलाना है, बस यार वो जिस जगह पे कांटा लगा देंगे तो उन्हें पता है बस वहाँ कांटा लगना था, ठीक है। या मेरी बहन की शादी हो रही है या मेरी सिस्टर या मेरी बच्ची की शादी हो रही है तो तब भी मेरा यही एटीट्यूड होगा कि यार एक चीज हमें सिखा दी है बड़ों ने कि जी हक महर लिखवा लेना जी किसी तरीके से, और हमें कुछ नहीं पता। हमें नहीं पता कि कॉलम 6 में क्या लिखना चाहिए, कॉलम 7 में। अगर इन चीज़ों को हमने तरीके से फिलअप किया हो, निकाह की शराइत को जो दीन इस्लाम की में भी तरवीज है जिनकी मौजूद है, उनको सही तरह से एक्सरसाइज किया हो, तो आप यकीन करें तलाक और खुला तक नौबत ही ना जाए। जब पहले से मुझे पता होगा कि मैंने सुबह 6 बजे उठना है, एक मिसाल आपको दे रहा हूँ इससे रिलेटेड सिर्फ समझाने के लिए, तो मैं सुबह 6 बजे उठूंगा ना। जी बिल्कुल। जब मुझे पता ही नहीं होगा कि मैंने क्या करना है तो वो फिर बात तो खराब होगी। मैं फिर उसके लिए अलार्म भी नहीं लगाऊंगा, मुझे नहीं पता मैंने क्या करना।
तो ठीक इन हो गया। चीज़ों को, निकाह नामे को हमें तरीके से फिल करना पड़ेगा। आज नहीं हो कर गया। रहे, आने वाले टाइम में करना पड़ेगा, ताकि बेहतर तरीके से निकाह कंप्लीट हो कंप्लीट हो। और फिर वो बॉन्डिंग भी स्ट्रांग रहे। एक मजलिस में 3 तलाक़ें इकट्ठी दे दी हैं तो कानूनी तौर पर उसको क्या काउंट करेंगे? सर देखें, मैंने जैसे आपको पहले भी अर्ज़ की कि अपार्ट फ्रॉम रिलीजन, हम अपने अगर हम कह लें कि मजहबी कवानीन से साइड पे होकर बात करें। नहीं सॉरी, मैं आपको फिर इंटरप्ट करूँ। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे 4 फ़िक़े हैं, जी ठीक है? जी, इन सब में इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं कि 1 तलाक़ 1 काउंट हुई, कुछ कहते हैं 3 तलाक़ें 1 काउंट हुई, और कुछ कहते हैं 3 काउंट हो गई। ठीक है। ठीक है, ये वजह है मेरा आपसे पूछना है कि कानूनी तौर पे इसका। मैं उसी तरफ आ रहा था कि अब वो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, जी बिल्कुल। कि मिसाल के तौर पे हम्बली फ़िक में इस तरह से चीज़ें चल रही जी, हैं, जी। या मालिकी फ़िक में इस तरह से चल रही हैं, या इमाम अबू हनीफ़ा को जो लोग फॉलो कर रहे हैं, करते हैं। हनफी सेक्ट जो है वो जिस तरह चीज़ों को देख रहा है कि 3 तलाक़ें दे दी तो बस एक टाइम पे आपकी तलाक जी, मुकम्मल हो गई हो और गई। आपका रुजू का कोई तरीक़ाकार नहीं रहा। नहीं है। मैं उससे हट के आपसे आइली कवानीन के हवाले से बात कर रहा था। देखें, कानून तो सबूत मांगता है, बिल्कुल। ठीक है? आपने अगर 3 तलाक़ें एक मजलिस में लेट्स सपोज दे दी हैं, जी, जी। तो आपने वो इन रिटर्न तो नहीं दी। नहीं। अब अभी हमने शुरू में जैसे बात की कि हमने यूनियन काउंसिल ऑफिस से सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाना है डाइवोर्स का, जी। तो उन्हें जाके हम क्या बताएंगे कि जी मैंने इसको 3 तलाक़ें दे दी हैं, हमें सर्टिफिकेट बना दो? ऐसा तो नहीं होगा नहीं ऑब्वियसली। होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उनको हमने लिख के देना है। बिल्कुल। जब हम वो लिख रिटर्न कर देंगे। दे देंगे, रिटर्न में दे देंगे, और इसके पीछे और बहुत से मामलात होते हैं, लेन देन के मसाइल होते हैं, हक महर का मसला होता है, जो जहेज में चीज़ें गई होती हैं उनके मामलात, सोना ज्वेलरी का बड़ा, अब हमारे सोसाइटी के ये इश्यूज़ हैं, बिल्कुल। उनमें फिर हम ज़्यादा कोशिश जिरगों की तरफ चले जाते हैं और पंचायतों की तरफ चले जाते हैं। वो सारी चीज़ें फिर फाइनल होती हैं, तो ये सारी चीज़ें इन प्रोसेस ही फाइनल हो रही होती हैं ना। जो यूनियन काउंसिल में जाके जब हम एक स्टाम्प पेपर रखवाते हैं, अपना एफिडेविट हम रखवाते हैं, उस एफिडेविट में लिखा होता है कि मैंने इसको 3 तलाक़ें दे दी हैं, वो जुमला पूरा एक लिखा होता है, वो 3 दफ़ा लिखा होता है। उस जुमले को लिखवाने के बाद फिर यूनियन काउंसिल अपना 3 महीने का प्रोसेस कंप्लीट करती है, ठीक है? उसके बाद भी 3 महीने का स्टार्ट होगा। हाँ, इससे हम वापस आते हैं आपको समझाने के लिए कि वो 1 तलाक काउंट हुई, मतलब वो हमें समझने के लिए, हाँ, मतलब समझने के लिए हम इसको इस तरह से डील कर सकते हैं कि आपने 3 बार लिख के दे दी, उसके बाद रुजू का तरीका तो नहीं रहा, लेकिन प्रोसेस में आपका उतना ही टाइम लग रहा है, नहीं लग जाएंगे, ठीक है? तो उसको फिर हमने फॉलो उसी तरह से करना है, सही, ठीक है? जिस तरह से आप कह लें कि 1 तलाक हुई और वहां पे फिर यूनियन काउंसिल में मसालेहत या राजीनामे के लिए चीजें साथ साथ चल रही होती हैं, वो आपके रुजू के लिए तो नहीं, लेकिन बाकी मामलात को सेटल डाउन करने के लिए बहुत जरूरी है। और हम तो अदम बर्दाश्त तो हमारे अंदर नहीं है, बर्दाश्त तो है ही नहीं, बिल्कुल। तो लड़ाइयों का खतरा होता है, खुदा ना खास्ता कोई जान जाने का खतरा होता है, बड़े क्रिमिनल एक्टिविटीज, हार्ट के केसेस, इस तरह के इश्यूज में बन जाते हैं, लोग जज्बाती भी होते हैं। तो इससे इन चीज़ों से बचाने के लिए एक हमें मसालियाती सेंटर सालसी काउंसिल के दे दिया टाइम कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ें सेटल कर लें, और उसके बाद आपको कोर्ट एक डिग्री दे दे, सॉरी, मसालियाती काउंसिल जो आपकी है वो आपको एक डिग्री या आपका एक सर्टिफिकेट डाइवोर्स का जारी कर देती है। ठीक हो गया। आशिफ, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया था।